जैसे अंधेरे को मिटाने के लिए दिया जलाया जाता है और दिए में खास करके तेल और बत्ती का ध्यान रखते हैं, और दूसरा दिए को बचाने के लिए तूफ़ानों से भी उसकी रक्षा करते हैं कि दिया बुझ ना जाए। यहाँ भी वही फार्मूला है। सबसे पहले ज्ञान सुन करके उसकी गहराई में जाओ, उसके मनन चिंतन में जाओ। जैसे हम खाना खाते हैं तो जैसे हम चबा चबा के खाते हैं तो वो खाना हमारे लिए बहुत ही सुखदायी होता है, स्वास्थ्य बढ़ता है। ऐसे ही ज्ञान की एक एक बात की गहराई में जाए। अगर हम देही अभिमानी बनते हैं कितने लाभ होते हैं, अगर देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो कितने नुकसान होते हैं। और शिव बाबा कौन है ये भी गहराई में, जो छोटे में मत लो। पिता परमात्मा जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर है, भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, हमें पाप कर्मों से मुक्त करने वाले हैं, वो बाप मिला है। और समय यही है, इसी समय ही हम बाबा से प्राप्ति कर सकते हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे तुम घर में गीत रखो, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। जैसे घड़ी के घंटे बजते हैं, टिक टिक होती है, हमारी आयु कम हो जाती है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। बाप आया है हमें कौड़ी से हीरा जैसा बनाने के लिए, कंगाल से सरताज बनाने के लिए, बेहद का सुख देने के लिए, खुशियाँ देने के लिए। तो ऐसे बाप को हमें कितना निरंतर याद करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और अनुभव कहता है जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा ने हमें क्या क्या ज्ञान दिया। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, घर की पहचान दी, हमारे अनादि स्वरूप की पहचान दी, आदि काल की पहचान दी, सारे सृष्टि ड्रामा का हमें राज समझाया और बताया कि बच्चे अब समय कौन सा है, ये पाने का समय है। तो बाबा की सुनाई हुई बातों की हम गहराई में जाते हैं तो कितना हमको आंतरिक खुशी मिलती है और अति सुख के झूले में झूलते हैं। अवेकनिंग होती है, जागृति आती है। जो कहा उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। तो वास्तव में ये बेहद की रात्रि ख़त्म होने जा रही है, तो उससे पहले ये बेहद का जो अमृत वेला है, इसमें मुझे प्राप्ति करने का बाबा ने अपना बच्चा बनाया। किस बाप ने बनाया है? जो संसार के रचयिता है, जो पतित पावन है, उस पिता परमात्मा ने हमको अपना गोद का बच्चा बनाया है। तो इस खुशी में आओ, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। एक सेकंड भी मेरा वेस्ट ना जाए, सेकंड में भी पद्मों की कमाई जमा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको ये ज्ञान की समझ होती है, बाप की समझ होती है, मुझे कौन मिला है, वो अब कभी भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। वो सदा खुशियों के झूले में झूलते हैं। अरे मेरी डूबी हुई नैया भगवान पार करने के लिए आए हैं। हमने कहा भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, तो भगवान स्वयं आए हैं। किसी धर्मपिता को, किसी महात्मा को, किसी साइंटिस्ट को नहीं भेजा है, बाबा स्वयं आए हैं। आया है शिवीश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोचो कितने प्रकार के, नाना प्रकार के तुम्हें सुख प्राप्त होते हैं। तुम्हारी सारी जीवन, सारे कल्प के लिए खुशियों भरी रहेगी। कभी तुम्हारा हाथ ऐसे फैलाओगे नहीं, तुम्हारा हाथ हमेशा दाता बने रहोगे। दाता, वरदाता के तुम बच्चे बने हो। परमात्मा सोचते हैं कि मेरे बच्चे होकर के सारे कल्प में सदा सुखी रहे। तो इसलिए बाबा रोज़ रोज़ आकर के हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमें तरीके बताते हैं। बच्चे सावधान रहना, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ,
ये संगम युग का वेला ही कल्याणकारी है, प्रभु मिलन की वेला है, बाबा की गोद में खेलने का समय केवल यही है। तो कैसे बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से वरदानों से झोली भरो, ये कहीं तुम्हारा समय, श्वास, तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारा स्थूल धन व्यर्थ में न चला जाए। बाबा हमारे इस कौड़ियों को भी अपने यज्ञ में लगवा करके हीरे समान बनाते हैं, शिक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, सहयोग देते हैं और हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेंगे। हमें कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले तो भगवान हमें मिला है। हम भगवान के लाडले सिकिलते रूहानी बच्चे हैं, इसलिए खुशी में आओ। हमारा भाग्य की रेखा भगवान खुद आगे बढ़ा रहे हैं। भाग्य विधाता जिसका बाप हो उसका भाग्य कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करो, ज्ञान की लहरों में लहराओ। वारे में वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य। और मुझे प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपसे पूरा अधिकार लेकर के ही छोड़ूंगा। कम क्यों लूँ। दुनिया की अट्रैक्शन बहुत आएंगी, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ये सब आकर्षण आएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं हे योगी आत्मा तुम इनमें आकर्षित नहीं होना। अगर बाबा की याद होगी तो आपे ही आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे, लगाव मुक्त हो जाएंगे, प्रदर्शन मुक्त हो जाएंगे, झुकाव मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर ठीक रहता है, ये ज्ञान की एक्सरसाइज करो, ज्ञान के मनन चिंतन करो तो तुम आत्मा सदा के लिए स्वस्थ निरोगी बन जाओगे। तुम्हें देख करके अनेक आत्माओं का भाग्य जगेगा। तुम लाइट हाउस, माइट हाउस का कार्य करोगे। बच्चे तुम कितने कितने खुश नसीब हो, कितने खुश नसीब हो। बाबा कहते हैं पदम 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 गुना तुम सौभाग्यशाली हो। इसलिए अपने आप को खुशियों में लाओ। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा जीवन सारा आपने खुशहाल कर दिया। हम तो अलबेले थे, अपना समय बर्बाद कर रहे थे, आपने तो हमें कमाई का रास्ता बता दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का मन, सबसे पहले बाबा ने कहा देखो अमृत वेले बाबा तुम्हें जगाते हैं। अमृत वेला शुद्ध पवन है, उठो लाडले जागो। फिर देखो बाबा तुम्हारे साथ मिलन बनाते हैं अमृत वेले। फिर उसके बाद तुम्हें ज्ञान का श्रृंगार करते हैं। फिर तुम ब्रह्मा भोजन खाते हो। फिर कर्म योगी बन करके मैं तुम्हारे साथ साथ कर्म कराता हूँ। फिर रात को तुम्हें अपनी गोदी में लेकर के तुम्हें विश्राम देता हूँ। तो तुम तो सतयुगी महाराजाओं से भी पढ़े हो, जिसका भगवान कदम कदम पर के जीवन का साथी बनाओ। तो इन बातों में कहा मनन चिंतन करो, खुशी में आओ। तो कल भी बाबा ने कहा शरीर छूट जाए लेकिन खुशी ना जाए। मेरे जैसा खुशनसीब संसार में कौन है। अपने आप को इतना ऊंचा स्थिति में लाओ। जैसे हम टायर में हवा भरते हैं तो वो गाड़ी कितनी फास्ट जाती है, इसी प्रकार से ये ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का ये खजाना भरो। खुशियों का, खुशी की बातें सोचो, मनन चिंतन करो। तभी बात कहते हैं बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी होकर के शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद भी करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो कि मैं कि आत्मा कितनी ऊंची थी और बाबा फिर इतना ऊंचा बनाने के लिए मेरा बुद्धि का योग अपने साथ लगाया है। तो इन सब बातों को मनन चिंतन करोगे तो ये जो हमारा ज्ञान मार्ग का रास्ता है खुशियों से व्यतीत होगा। हमें देख करके अनेक आत्माएं लाभ उठाएंगे। अच्छा,